कस्बा जसूर में भारतीय मजदूर संघ का कांगड़ा जिला का त्रिवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा ने की। वहीं इस कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महासचिव मंगत सिंह नेगी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष मदन राणा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ न केवल प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा मजदूर संघ है जो हमेशा से मजदूर हित के लिए काम करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह संघ की कार्यकुशलता का ही परिणाम है कि जितने भी संघर्ष हुए हैं उनमें कर्मचारियों और मजदूर वर्ग की आवाज पर हमेशा सरकार ने तवज्जो दी है और कार्यकर्ताओं को उनके हक दिलाए हैं। उन्होंने कहा कि आज कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी मांग कोई है तो वो है पुरानी पेंशन बहाल करना, जिसके लिए भारतीय मजदूर संघ जी जान से लगा हुआ है और वो पुरानी पेंशन को बहाल करके ही दम लेगा। प्रदेश की सरकार का ये कुछ शुरू हुए कर्मचारी नेता और कुछ शुरू हुए ट्रेड यूनियन के नेता जो तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। आज अभी देवी जी ने जैसे कहा कोरोना काल में कहा भी ये ट्रेड यूनियन कोरोना काल में भी अगर कोई आंदोलन किया तो भारतीय मजदूर संघ ने किया है, चाहे सरकार चुनाव का हो, चाहे 28 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन तोड़ने का हो, चाहे प्रधानमंत्री के साथ डेपुटेशन राष्ट्रीय डेपुटेशन मिलने की बात हो, चाहे वित्त मंत्री के साथ आपकी मांगों को लेके बात हो। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रदेश की सरकार का। लॉकडाउन के समय चाहे देर में मिला, चाहे सवेर में मिला, चाहे छोटा वर्ग है चाहे बड़ा वर्ग है, कोई प्रदेश का कर्मचारी खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि मुझे घर बैठे हुए वेतन नहीं मिला है। वन मंडल जोगिंदर नगर में गर्मी का मौसम अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन जंगल दहकने लगे हैं। मार्च महीने में ही दूसरी आग की घटना से फिर बहुमूल्य वन संपदा आग की भेंट चढ़ चुकी है। जंगलों को आग से बचाने के लिए वन मंडल के अनेकों प्रयासों के बावजूद भी आग की घटनाओं पर विराम नहीं लगना चिंता का विषय है। जंगलों से हमें न केवल साफ सुथरा वातावरण बल्कि जीवन यापन के लिए कई महत्वपूर्ण चीजें मिलती आ रही हैं, लेकिन अपने निजी हित के लिए कुछ असामाजिक तत्व जंगलों को आग के हवाले कर बहुमूल्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मार्च महीने में ही दूसरी आग की घटना से जोगिंदर नगर में फिर बहुमूल्य वन संपदा आग की भेंट चढ़ी है। इस सप्ताह पहले हराबाग जंगल में लगी आग से 5 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा था। वहीं रविवार दोपहर बाद शहर से करीब 1 किलोमीटर दूर अप्रोच रोड जंगल में आग लगी। यहां पर वन संपदा जलकर राख हो गई। स्थानीय युवकों संघ जिला परिषद सदस्य विवेक भाटिया ने भी आग बुझाने में सहयोग दिया और लोगों से वन संपदा को बचाने के सहयोग का आग्रह किया। दोस्तों, मैं बाजार की ओर जा रहा था तो मैंने देखा कि हमारे जोगिंदर नगर शहर से 2 किलोमीटर पीछे अप्रोच रोड के साथ लगते ऊपर पहाड़ी जंगल में आग लगी थी, जहाँ पर मैंने देखा बहुत ही भयानक आग लगी थी और इसमें हमने बहुत हद तक काबू पा लिया है इस आग पर। और जब मैं आया यहाँ पर हम सिर्फ 3 बंदे थे और हमारे चौकीदार साहब थे, चौकीदार जी भी हमारे साथ हैं, गार्ड साहब थे, गार्ड साहब निचली तरफ आग बुझा रहे राजकुमार जी। और ये युवा साथी जैसे ही इनको पता चला, इनके घर भी यहीं इस पहाड़ी के ये जो जंगल है, जंगल के पले तरफ है, जैसे ही इनको पता चला तो ये भी यहाँ पर आए। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि आपके जंगलों की हमें, क्योंकि हमारे प्रशासन भी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, अगर प्रशासन का हम साथ देंगे, वन विभाग का अगर हम साथ देंगे तभी आग पर काबू पाया जाए। छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में लोग दूर दूर से देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मेला मैदान में बजंतरियों के लिए वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। बजंतरियों की लुप्त होती जा रही वाद्य यंत्र की कला को जीवंत बनाए रखने और उसके संरक्षण व संवर्धन के लिए पिछले कुछ वर्षों से मेला आयोजन समिति के द्वारा वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बजंतरी वाद्य यंत्रों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं।
सर्वदेवता समिति मंडी के प्रधान शिवपाल शर्मा ने बताया कि इस वर्ष भी मेला मैदान में बजंतरियों के लिए वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बजंतरी बखूबी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से बजंतरियों की छुपी हुई कला को प्रोत्साहित करना है, ताकि देश विदेश तक इसका प्रचार व प्रसार हो सके। क्योंकि ये एक ऐसी कला है वाद्य यंत्र की जिसके द्वारा हमारा देवी देवता निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये प्रथम अंग है। इसके बाद यंत्र द्वारा ही हमारा यंत्र का चाल चलता है, चाहे पूजा है, चाहे अर्चन, चाहे हमारी जोड़ी है, सब वाद्य यंत्र जुड़ी है। तो इस कला को उजागर करने के लिए हम चाहते हैं देश विदेश तक जाए। ये कला लुप्त हो रही है, इनके बच्चों को भी, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। इसलिए हम ये भी चाहते हैं ये कि इनको एक मनोबल बढ़ाने के लिए बजंतरियों का और थोड़ा सा इनको हम इनिशिएटिव देने के लिए सरकार इसकी कोशिश कर रही है। और सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि प्राचीन चीज़ें जो है उसे उजागर किया जाए, और उजागर करने के साथ काफ़ी प्रयास किया सरकार ने। जैसे हमारे वाद्ययंत्र जो पुराने थे उनकी भी एग्जीबिशन लगाई गई, और उस एग्जीबिशन से हमारे वाद्ययंत्र कला बाहर जारी है। और हम चाहते हैं कि ये जो कला अगर उजागर रहेंगी तो हमारे देवते भी इस पर निर्भर रहेंगे और जीवित कला रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में मेला आयोजन समिति के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रविवार को गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अल्पाइन स्कूल और कन्या पाठशाला के बच्चों ने फैंसी ड्रेस और लोक नृत्य प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में मेला आयोजन समिति के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अल्पाइन स्कूल और कन्या पाठशाला के बच्चों ने फैंसी ड्रेस और लोक नृत्य प्रतियोगिताओं में अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। मेरे बिना तुम भैया को राखी किससे बंधवाओगे? मरती रही कोकी हर एक बेटी, तो बहू कहाँ से लाओगे? बेटियां तो होती है ईश्वर का उपकार, मत छीनो हमसे जीने का अधिकार। बंद करो हमारी हत्या, अब जीवन जोत जलाने दो, अब जीवन जोत जलाने दो। बदलता भारत, बदलो अपनी सोच। बेटियां सहारा होती हैं, नहीं होती हैं बोझ। अरे वाह, कितने अच्छे होते हैं बुआ, दादी, नानी, बहन के ये रिश्ते। अरे बेटियों को कोख में मारने वालों, अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो कैसे होंगे ये रिश्ते? इसलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे तुम्हें उस अजन्मी बेटी की आवाज नहीं सुनाई दे रही, जो तुम्हारे अंदर ही अंदर करहा रही है? उसके जीने का अधिकार मत छीनो, उसको भी जीने दो, उसको भी जग में आने दो, आकार लेने दो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उच्च विचार में कदम बढ़ाओ, उच्च विचार में कदम बढ़ाओ। As all well aware of the crimes against girl child and women in the Indian society, Beti Bachao Beti Padhao scheme is launched by the Indian government on 22nd of January in 2015. The main campaign of this country is to save the girl child and educate the girl child. जिला कुल्लू में हुए ताजा हिमपात के चलते अब बाहरी राज्यों से बर्फबारी देखने की चाहत में सैलानी घाटी का रुख कर रहे हैं, तो वहीं साहसिक खेलों को भी इससे काफी बढ़ावा मिल रहा है। जिला में बह रही व्यास नदी में भी पर्यटक रिवर राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं। जिला कुल्लू आ रहे सैलानी व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग करने का आनंद लेना नहीं चूक रहे हैं। हालांकि इन दिनों व्यास नदी का पानी काफी कम है और ठंडे पानी में राफ्टिंग करना भी काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन खेलों के दीवाने पर्यटक ठंडे पानी की परवाह किए बगैर रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, जिसके चलते जिला कुल्लू के रिवर राफ्टिंग पॉइंट पर रौनक छा गई है। रिवर राफ्टिंग पॉइंट बाशिंग पर भी सैलानी राफ्टिंग के लिए पहुंच रहे हैं। सैलानी राफ्टिंग के रोमांच को भी बेहतरीन बता रहे हैं। कुल्लू मनाली घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि जहां वे कुल्लू के मनाली और मणिकर्ण घाटी का रुख कर रहे हैं, तो इसके साथ ही रिवर राफ्टिंग का मजा लेने से नहीं चूक रहे। व्यास के ठंडे पानी में रोमांच कुछ अलग ही है। हम मुंबई से हैं और हमारा ट्रिप है कसोल, मनाली, चंडीगढ़।
ठीक है, तो अभी हम कसोल से निकले और मनाली की तरफ जा रहे हैं, तो पहले रिवर राफ्टिंग देखा हमने बीच में और स्टार्ट कर दिया हमने। यहाँ पर बहुत ही सुकून है, बहुत ही पीस है, यहाँ पर एक अलग ही रोमांच है। सुबह उठते हैं, पहाड़ देखते हैं, वैसे जनरली ये ऐसा मिलता नहीं हमारे सिटीज एरिया में, राइट। गुजरात से आए हम, ठीक है, आज हमारा चौथा दिन है। आज मनाली आए, पहला दिन आज रिवर राफ्टिंग किया हमने, ठीक है, पानी अच्छा है, काफ़ी ठंडा है, कुछ राइड्स है, काफ़ी अच्छी है, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गौर है कि वर्तमान में जिला कुल्लू में 288 गाइड, 93 एजेंसियां, जिसमें रायसन में 12, बबेली में 53, परीड़ी में 28 एजेंसियां पंजीकृत हैं। इसके अलावा 363 राफ्टें, जिसमें रायसन में 31, बबेली में 198, पीरडी में 134 राफ्टें पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत है। ब्यास नदी में राफ्टिंग करने के लिए 3 साइटें चयनित की गई हैं। इनमें रायसन, बबेली, पीरडी में राफ्टिंग करवाई जाती है। इसमें सबसे लंबे रूट वाली साइट 14 किलोमीटर की है। यह रोमांचकारी रूट पीरडी से झिड़ी तक का है। पीरडी भूंतर 7 किलोमीटर रूट भी रोमांचकारी है। तीसरी रायसन LPS साइट है, जिसमें 2 किलोमीटर के एरिया में राफ्टिंग होती है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।